दोस्तों आज मैं रामलीला के एक ऐसे दृश्य लेके आया हूँ आपके लिए जहाँ से दूर दूर से लोग इस दृश्य को देखने आते हैं। और दोस्तों ये पार्ट मुझे रामलीला का सबसे फेवरेट पार्ट लगता है, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे जीतू नेगी ब्लॉग्स पे। दोस्तों फिर से आ गया रामलीला के एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज मैं रामलीला के एक ऐसे दृश्य लेके आया हूँ आपके लिए जहाँ से दूर दूर से लोग इस दृश्य को देखने आते हैं, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लक्ष्मण और परशुराम संवाद आपको दिखाया जा रहा है। और इस किरदार को जो निभा रहे हैं वो हमारे मनोज भाई और अजय भाई। जो मनोज बने हैं परशुराम बने हैं, जो लक्ष्मण हैं हमारे अजय हैं। तो दोस्तों लेके चलता हूँ आपको सीधा रामलीला के ग्राउंड में और वहाँ दिखाते हैं लक्ष्मण और परशुराम संवाद। और दोस्तों ये पार्ट मुझे रामलीला का सबसे फेवरेट पार्ट लगता है। तो ज़्यादा देर ना गवाते हुए सीधा आपको लेके चलता हूँ रामलीला में, मैदान में, और जल्दी से दिखाता हूँ आपको वीडियो। करने जा रहे हैं, इसलिए सावधान। और मैं भी अपने स्थान पे सावधान हूँ। और दोस्तों वो दृश्य आ गया है जिसका आपको इंतजार था। अब परशुराम सामने से एंट्री करते हुए राजा जनक तुम्हारा कल्याण हो। और कहो भ्रातवर सब कुशल से तो है। और यह दो राजकुमार किसके हैं? आज दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिए। भ्रातवर, यह राजकुमार राजा दशरथ के हैं। दशरथ के पुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो तथा तुम चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो। वीर नाम से वीर सर बाबू बुला रहे हैं। वीर आयु हो पुत्री, तुम्हारा सुहाग अटल रहे तथा तुम चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ ये भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिनाथ, आज मेरी बेटी सीता का स्वयंवर था, जो कि आज रचाया गया था। इसलिए देश देश से यहाँ महाराजा पधारे थे।
मेरे गुरु के धनुष की ये दशा किसने करी? किसने करी है दशा? मूर्ख जनक, मूर्ख जनक, तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा? ये धनुआ किसने तोड़ा? इस घरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने छोड़ा है? तालियां बजती रहनी चाहिए। जल्दी से उसकी सूरत बतलाओ, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी राज मेरा पृथ्वी पर उलट पुलट कर डालूंगा। राज तेरा पृथ्वी पर उलट पुलट कर डालूंगा। मेरे इस खूनी भरसे में खूनों की नदियां बहाई, खूनों की नदियां बहाई। इस आर्यभूमि में कई बार चतुरानी विधवा बनाई है। बहुत सुंदर। राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को जिसने भी तोड़ा है, मैं सहस्त्र बाहु के जवान तेरा विरोधी है। शीघ्र अतिशीघ्र उसे मेरे आगे प्रस्तुत करो, अन्यथा जहां तक भी तुम्हारा राज्य है, सब उलट कर रख दूंगा। सब उलट कर रख दूंगा। काहे रिस होत पिनाक हुआना, ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े, ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े। बहुत सुंदर। जोरदार तालियां लक्ष्मण के पात्र के कैसा काम करे, वह इस परसे का भोजन हो। हे राम बनाए अमातु इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इस कारण कहावत में याद आई है, तिनका चोर की गाड़ी में। बढ़ाया यह तुम्हारा छोटा भाई बड़ा उत्पादी है, इसका मुख तो हो रहा है, परंतु इसका मन कोयले की तरह काला है। दिल चाहता है कि इसी पर्चे से इसका सर तट से अलग कर दूं। ऋषिराज,
यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि बस्ती में। कौशिक नंदन, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा अभी इलाज करता हूँ। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण हो क्षमा तो करो। यह बच्चा नहीं, जय की बहन है। समझ रखता इसलिए मुझको कोई खेल है। बहुत सुंदर। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। जो निकलता है इस कदर ज्ञान से, मैं वाकिफ हूँ तेरी शान से। ये लगता है, ये करता है तो अपने मौत की तैयारी मालूम होता है, इसे मार दिया। तो लक्ष्य में भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालेंगे तैसा नहीं। चला फिर बताता हूँ तुझे इस बदसलूकी का मजा, अभी चलाता हूँ तुझे। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप इससे व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। वे देखो, वे अब भी मुस्कुरा रहा है और मुझे आंखें दिखा रहा है। ऐसी शरारत से मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वह मेरे कहने से नरम हो गया, तुम्हें नाहक ही उसमें भ्रम हो गया। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं आपको स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे। इसी में है तेरी भलाई की। तेरी आवाज मुझे सुनाई भी ना दे। आहा मुनीनाथ, इसका उपाय तो और भी आसान है। आप अपने कानों में उंगली दे दीजिए, फिर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। शरारती बालक, महाराज, इंसानों की तरह बात कीजिए, वरना मेरे हाथ में भी धनुष और बाण है। महाराज, किसकी बातों पे ना जाइए, जरा शांत रहिए। आंखों से आंखें देखती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती की धड़कन बढ़ती हो तो उस पर हाथ धरे जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पे हो तो
सीधा ब्राह्मण नगर, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्भय हूँ। मेरे इस कुलीन बच्चे ने घोड़ा भी नहीं आ पाई है। इस आने पूर्व में कई बार छत्राणी विधवा बनाई है। बस इनके एक फरसे में वीरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक घाट पे पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र तुम्हारा कुठल है, अब फरसे में वो धार नहीं जो बूढ़ी वाणी पे बदले। अन्यथा फरसा तुझे रुलाएगा, कर देगा सात सभी घंटे और ये फरसा स्वाद चखाएगा। इस कारण तू बच्चा है तो बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से बढ़ता है, मेरे इस क्रोधानंद के आगे क्यों पिलक पिलक के मरता है। श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़पन करते हैं, शोभित नहीं है आपको जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो फरसे से फटिया जाए। भय है आपके क्रोधना से, कहीं उबाल ना आ जाए। बस बस बहुत कर चुका बात, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। जो विदुर से उत्तीर्ण हुआ और जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण निर्भय हाथ खुजलाता है। इस कारण अब उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस दिल कर्जे से तेरा बलिदान करूंगा। ये लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने माँ का सिर काटा, बलिहारी में हाथों की जिसने माँ का सिर काटा। पर है उसको मैं निपटा दूंगा, ले आया महाजन को तोड़ तोड़ चुपका दूंगा। खबरदार, केस को बांधे कर और यहाँ से चला जा, वरना कच्चा दबा डालूंगा। अरे आजाद! ले जा सरहद की मूर्ति, फिर तू अपनी जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को तोड़ में गिराने लगा। रंग जी जब गुफ्तगू होने लगी, आंख पे तुम और तुम में तू होने लगी। समझ जा रे कमरदार, और जान होशियार हो जा और अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई कमी नहीं है। क्या मारेगा दौड़ कहाँ मारेगा, मारेगा दौड़ कहाँ मारेगा,
सुंदर जोरदार तालियां। मारेगा दौड़ता मारेगा तो दोस्तों ये था रामलीला का रोचक दृश्य लक्ष्मण और परशुराम संवाद। और आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे रामलीला की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।